Okay, Assalamualaikum dear students. Our topic is about RLC circuits. ठीक है, RLC सर्किट्स जो हैं या RC सर्किट्स हैं या RL सर्किट्स हैं, तो उनमें हमने अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एग्जांपल 3 है। Find current I of t in RC circuit if a single rectangular wave with V0 is applied the current is assumed to be quiescent before the wave was applied. राइट, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास करंट आई हमने फाइंड करनी है इन एन आरसी सर्किट अगर हमने एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म अप्लाई की है विद वी नॉट वोल्टेज यानी विद वी नॉट एम्पलीट्यूड और द करंट इज अज्यूम टू बी क्विसेंट। क्विसेंट का क्या मतलब है कि इससे पहले क्या है हमने सपोज किया है कि वो क्या है, जीरो है। ठीक है, सो यानी हमारे पास एक और सी सर्किट है, यानी हमारे पास एक कैपेसिटर है हमारे सर्किट के अंदर और हमारे पास एक रेजिस्टर है। ठीक है, और आपके पास V ऑफ t है, आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करनी है। ठीक है, और आपके पास आपने जो अप्लाई किया है वो आपने अप्लाई किया है एक सिग्नल A से B के दरमियान में और क्या है आपके पास वोल्टेज V ऑफ t है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू V ऑफ t। सो आपने क्या करना है, आपके पास इनपुट क्या है, इनपुट को अगर हमने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं V0, दिस इज इक्वल टू U और V0 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट है हमारे पास V0 मल्टीप्लाइड बाय U ऑफ t माइनस A माइनस U ऑफ t माइनस B। ठीक है, सो हमारे पास क्या है I ऑफ t। हाँ, अब हमने अगर यहाँ से इक्वेशन लिखनी है तो हमारे पास आ जाएगी अगर हम उस सर्किट को कंसिडर करें और हम उसके ऊपर KVL लगाएं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, यानी जो हमारे पास V आउट है और वो V इन जो है वो इक्वल होना चाहिए। सो हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टर है तो उसका के अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, IR, तो I ऑफ t इंटू R ऑफ t। ठीक है, प्लस हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस अगर हमने करंट फाइंड करना है तो वो हमेशा होता है 1/C इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t I ऑफ tau d tau। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला करंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का आप लोग पढ़ के आए हुए हैं सर्किट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास है I ऑफ t RT प्लस 1/C इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t I ऑफ t dt, दिस इज इक्वल्स टू V0 U ऑफ t माइनस A माइनस U ऑफ t माइनस B। ठीक है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम लिखें I ऑफ t R ऑफ t
दिस इज इक्वल टू +1/c, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t I tau d tau, दिस इज इक्वल टू v0 u of t माइनस a माइनस u of t माइनस b। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इक्वल है। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इसकी इंटीग्रेशन करें यहाँ पे, ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन I of t r t प्लस 1/c, अपर I of tau का इंटीग्रल आ जाएगा I of tau, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा I of t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे I of 0। ठीक है, सो I of 0 जो है वो क्या है, वो हमने एज्यूम की है कि वो क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि क्वेसेंट जो करंट है वो हमने क्या करंट एज्यूम की है, यानी इस वेव फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो वेव थी वो करंट क्या थी, वो 0 थी। तो इसलिए हमारे पास वो ये टर्म क्या है, 0। तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, यानी हमने इंटीग्रेशन भी की, हमने वैल्यूज भी पुट की, लेकिन ये 0 थी तो हमने इसको निकाल दिया अपने एक्सप्रेशन में से। दिस इज इक्वल टू v of u t माइनस a माइनस u of t माइनस b, राइट। दिस इज u of t माइनस b, नॉट t bar, don't confuse, u of t minus b। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I of s इंटू r of s प्लस I of s over c, दिस इज इक्वल टू v0 over s e की पावर माइनस as माइनस e की पावर माइनस bs, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें से is को कॉमन ले लें, ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा नीचे वाली इक्वेशन में से, यानी इस इक्वेशन में से अगर हम is को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा r of s plus 1 over sc, this is equal to v0 by s e की पावर माइनस as माइनस e की पावर माइनस bs, right। so I of s, this is equal to v0 over s, और नीचे आ जाएगा r of s प्लस 1 over sc, दिस इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, साथ में मल्टीप्लिकेशन है e की पावर माइनस as माइनस e की पावर माइनस bs की, राइट। सो I of s, दिस इज इक्वल टू v0, और अगर नीचे वाली टर्म में से हम r कॉमन ले लें, ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा s प्लस 1 ओवर sc, राइट। सो दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस as माइनस e की पावर माइनस bs, राइट। So this is equal to v0 by r over s plus 1 over rc, जी s plus 1 over rc। हाँ, अगर हम यहाँ से r कॉमन लेंगे यहाँ से, सो हमें यहाँ पे r से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, एक r आना चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, r कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा s प्लस 1 ओवर rc, s प्लस 1 ओवर r c, और जो बाहर s था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है, s+1/RC, और ये जो यहाँ पे r है इसको हमने लिख दिया ऊपर v0/r। ठीक है, सो और साथ में हमारे पास है e⁻⁻as माइनस e⁻⁻bs। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम एक अदर फंक्शन के इक्वल सपोज कर लेते हैं विच इज fs। ठीक है, सो हम कहते हैं कि हमारा जो fs है वो किसके इक्वल है, v0/r ओवर s+1/rc। ठीक है, so Laplace inverse of f of s, this is equal to v0/r e⁻⁻t/rc। ठीक है, ये इसका Laplace ट्रांसफॉर्म आ गया हमारे पास, क्योंकि v0/r क्या था हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, और s प्लस a क्या है 1/rc, तो क्या आ जाएगा -t/rc। ठीक है, सो i ऑफ t क्या आ जाएगा, i ऑफ t अगर हमने फाइंड करना है तो वो आ जाएगा v0/r। ठीक है, और हमारे पास क्या है e⁻t−a/rc u of t minus a minus e⁻t−b/rc u of t minus b। राइट, सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, that is I of t is equal to 0 if t is less than a, and हमारे पास क्या है I of t को हम लिख सकते हैं, this is equal to k1 e⁻⁻t/rc if a is less than b, less than t is less than b, and k1 minus k2 e⁻⁻t/rc if a is greater than b, right, where k1 is equal to v0/r e⁻a/rc and k2 is equal to v0/r e⁻b/rc, right, which is our required answer. Next is हमारे पास अगर हो क्वेश्चन के जिसमें हमारे पास आर एल और सी सर्किट हो। ठीक है, आर एल और सी सर्किट हो तो आपने फाइंड करना हो, फाइंड दी, दिस इज एग्जांपल 4, फाइंड दी रिस्पॉन्स ऑफ दी आर एल सी सर्किट where e of t is sinusoidal acting for a short time राइट। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास e ऑफ t गिवन है, दिस इज इक्वल टू 100 sin 400t if 0 is less than t is less than 2 pi, e of t is equal to 0 if t is greater than 2 pi and e of t
दिस इज इक्वल टू 100 साइन 400t और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 पाई के इक्वल, राइट। सो अब हम क्या करें, यानी ये इसी टर्म को मैंने u वाली टर्म में लिखा है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सब्सिडियरी इक्वेशन के लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सर्किट की डायग्राम को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम अपने सर्किट के डायग्राम को एनालाइज करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आर सर्किट लगा हुआ है, आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। एक कैपेसिटर है 10⁻⁻2 फैरेड का, और है हमारे पास इंडक्टर, और इंडक्टर है हमारे पास 0.1 हेनरी का। तो E ऑफ T बताएं, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर KVL अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 I बार क्यों आएगा, हमें पता है कि इंडक्टर जो है उसके क्रॉस अगर हमने वोल्टेज फाइंड करना हुआ तो LdI/dt, ठीक है। सो LI डैश, सो L क्या है यहाँ पे 0.1 I डैश, ठीक है। सो ये वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर है। सो 0.1 I डैश और प्लस 11I plus 100 integration is from 0 to t I of tau d tau, this is equal to 100 sin 400t 1 minus u of t minus 2 pi, राइट। और I of 0 क्या है, इनिशियल करंट 0 और उसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा फिर 0, राइट। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लैप्लास उसमें लिखना हो तो हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव है हमारे पास, ठीक है, तो उसका लैप्लास क्या होता है s, ठीक है। और अगर वो हमारे पास इंटीग्रल, ठीक है, तो उसका लैप्लास क्या होता है 1/s, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 0.1 I डैश था तो SI लिख देंगे प्लस 11I प्लस 100 I/s, दिस इज इक्वल टू 100 into 400s over s square plus 400 का स्क्वायर into 1/s minus e⁻⁻2 pi s over s, राइट। तो अब क्या करना है, आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो आ जाएगा SI plus 110 I plus 1000 I by S, this is equal to 1000 हो जाएगा into 400s over S square plus 400 का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में आ जाएगा 1/s माइनस e⁻⁻2 pi s over s। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको I of s अगर हमने फाइंड करना हो तो s को आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे एलसीएम लेंगे और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन टोटल हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 1000 into 400 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SI स्क्वायर प्लस 110 SI प्लस 1000 I और S उधर चला जाएगा, ठीक है।
सो जब ये जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे, उसका आप क्या करेंगे, उसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा s + 10 इंटू s + 100, ठीक है। उसके ऊपर आप पेयरिंग वाली टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, जो हम फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा s/s² प्लस 400 का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, -s e⁻²πs ओवर s² प्लस 400 का स्क्वायर, राइट। सो आपके पास आ जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म आएगी, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख s ओवर s + 10 s + 100 इंटू s² प्लस 400 का स्क्वायर। So this is equal to a over s plus 10 plus b over s plus 100 plus ds plus k over s² प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है। आपकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखना मैं आपको बड़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, ठीक है। सो उसको हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लिख लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2776 ओवर s + 10 प्लस 2.6144 ओवर s + 100 प्लस -2.3368s ओवर s² प्लस 400 का स्क्वायर प्लस .6467 इंटू 400 डिवाइडेड बाय s² प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है। सो आप जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा I1 of t बेसिकली -0.2776 e⁻−10t प्लस 2.6144 e⁻−100t माइनस 2.3368 cos of 400t माइनस प्लस 0.6467 साइन ऑफ 400t, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरी टर्म थी, जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, वो था s⁻²πs ओवर s² प्लस 400², ठीक है। सो जब आप उस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I2 of t। वो इट इज़ लेफ्ट एज योर होम असाइनमेंट कि आपने उसको करके देखना है। सो ये आंसर आना चाहिए आपका -0.2776 e⁻−10t
माइनस ई की पावर माइनस 10 t माइनस 2 पाई प्लस 2.6144 ई की पावर माइनस 100 t माइनस ई की पावर माइनस 100 t माइनस 2 पाई, राइट। सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।